हाई बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी होती क्यों है? आजकल हाई बीपी होने का सबसे बड़ा कारण हमारा तनावपूर्ण जीवन और खान पान की गलत शैली है। घी तेल चिकनाई का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करें तो ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं होगा। जब किसी को हाई बीपी हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि उसको हाई बीपी हो गया है? बहुत पेशेंट को कंधे के अंदर दर्द महसूस होता है, छाती के अंदर भारीपन महसूस होता है, तो उस कंडीशन में बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। भ्रामरी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही जल्दी नॉर्मल करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत मेरी तरफ से स्वागत है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आजकल हाई बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये बीमारी होती क्यों है? आजकल हाई बीपी होने का सबसे बड़ा कारण हमारा तनावपूर्ण जीवन और खान पान की गलत शैली है, जिसमें हम लोग घी तेल चिकनाई युक्त अधिक से अधिक भोजन का सेवन करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है और हमारा ब्लड मोटा भी हो जाता है। ये हमारे बीपी का मेन कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण सोडियम का अधिक सेवन। जो पैक्ड नमकीन चीज़ों का हम अधिक सेवन करते हैं उसमें सोडियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सोडियम एक तो हमारे आर्टरी को बिल्कुल हार्ड कर देता है, यानी कि उसको प्लास्टिक के रूप में कर देता है। और दूसरी सबसे बड़ा कारण क्या है कि सोडियम जो है हमारे बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन का काम करता है। वाटर रिटेंशन जो हमारे बॉडी से नॉर्मल टॉक्सिन निकल जाना चाहिए, वो सोडियम उसको होल्ड कर देता है। तो बॉडी से जितना टॉक्सिन हमारा मूत्र के रूप में निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। और हमारे हाई ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज जो WHO द्वारा रिकमेंडेड है 120/80। जब इससे मात्रा इसकी बढ़ती है तो उसको हम लोग हाई बीपी की संज्ञा देते हैं। जब किसी को हाई बीपी हो जाता है तो कैसे पता चलता है कि उसको हाई बीपी हो गया है? क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? जब किसी व्यक्ति को हाई बीपी होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है, उसके सिर चक्कर आता है और सिर के पीछे का पोर्शन या सिर के ऊपर का पोर्शन बहुत भारी उसको महसूस होता है। बहुत से पेशेंट हैं, उनको किसी भी काम को थोड़ा सा भी कर लेने से थकान महसूस होता है। बहुत पेशेंट को कंधे के अंदर दर्द महसूस होता है। बहुत पेशेंट को छाती के अंदर भारीपन महसूस होता है। तो इस तरह के जब लक्षण शो होते हैं तो उस कंडीशन में बीपी टेस्ट जब पेशेंट कराता है तो उस पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ मिलता है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ही अच्छा इलाज है, जिसमें सबसे पहले हम लोग अधिक से अधिक घिया का सेवन करते हैं। घिया के जूस का सेवन करते हैं, जिसमें हम लोग घिया का 1 गिलास जूस, उसके अंदर 5 तुलसी की पत्ती, 5 काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके उसको सुबह में हम लोग खाली पेट पीते हैं, या पेठे का जूस सुबह खाली पेट हम लोग पीते हैं तो ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा सुबह का जो हम लोग फर्स्ट डाइट लेते हैं, वो जो भी मौसम है, मौसम के जो फल हैं, फल का सेवन यदि हम करते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से नॉर्मल होता है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में संपूर्ण शरीर की गीली लपेट करते हैं और पैरों का स्नान कराते हैं। और रीढ़ स्नान या रीढ़ की हड्डी पर पीछे जो रीढ़ का हड्डी का पूरा पोर्शन होता है, एक गीली चादर ले करके उस पर पेशेंट को पीठ के बल लेटाते हैं, या पेशेंट यदि बैठा हुआ है तो कोई व्यक्ति एक सपोर्ट लगा करके गीली चादर का लपेट उसके वर्टिब्री पॉइंट पर रखता है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से नॉर्मल होता है।
यदि पेशेंट को ब्लड प्रेशर एक बैग शूट आउट हो गया है तो उस कंडीशन में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर को बहुत ही जल्दी नॉर्मल करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडेक्स फिंगर को, इसकी कई विधियां हैं, हम सबसे साधारण विधि बताते हैं। इंडेक्स फिंगर को अपने दोनों कान की अंगुली के अंदर डालते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और भंवरा के गुंजन के समान हम लोग सांस को छोड़ते हैं। तो इसको हम लोग भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। इससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम का भी प्रयोग बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमारा बॉडी का जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो शीतली शीतकारी प्राणायाम हम लोग कराते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए हम लोग जीभ को मोड़ करके और चोंच की तरह बना लेते हैं और जिह्वा से ही श्वास को हम लोग अंदर खींचते हैं। एक बार इसको ठीक से देखिए, हम लोग जीभ को कैसे मोड़ते हैं। शीतकारी प्राणायाम के अंतर्गत हम लोग अपने सभी दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और जिह्वा को मोड़ करके ऊपर कंठ तालु में सटाते हैं और दांत के अंदर से हम लोग श्वास खींचते हैं और मुंह से छोड़ देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है, तो उस तरह के पेशेंट को खासकर रात के समय में अधिक से अधिक फाइबरस युक्त सलाद का सेवन कराते हैं, जिसमें नाशपाती है, अमरूद है, टमाटर है, सेब है और गाजर है। इसका सेवन हम लोग अधिक मात्रा में कराते हैं, जिससे पेशेंट का मोशन अच्छे से हो। यदि पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हमेशा बनी रहती है तो उस पेशेंट को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। उस पेशेंट को मोटे अनाज की रोटी का सेवन करना चाहिए, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, लिटिल मिलेट है, फॉक्सटेल है, ब्रानियार्ड है। तो इस तरह के अनाज का सेवन करने से फाइबर की मात्रा उसमें बहुत अधिक मात्रा में रहती है। इससे मोशन भी क्लियर होता है, हमारा ब्लड भी प्योर होता है और हमारा तनाव जो है, तनाव भी हमारे शरीर पर से कम होता है। तो इन प्रयोग को जब हम लोग करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक डाउन होने लगता है। आपने वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी पर गीली लपेट यानी कि गीली चादर लपेटने को कहा था, वो कितनी देर लपेटनी चाहिए? 10 से 15। जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, यदि एक बैग पेशेंट का ब्लड प्रेशर शूट आउट हो गया हो तो उस पेशेंट को कभी भी लेटाना नहीं चाहिए। उस पेशेंट को चेयर पर बैठा करके और पूरा सर्वाइकल से नीचे से लेकर के और पूरा नीचे कॉक्सिक्स तक के जितना भी पार्ट है हमारा वर्टिब्री का, एक चादर लेते हैं 4 इंच मोटा लगभग, उसको बना लेते हैं, एक पानी में डिबो करके पानी को थोड़ा निचोड़ देते हैं और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सपोर्ट लगा करके 10 से 15 मिनट तक हम लोग उसको रखते हैं। तो इससे ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से नॉर्मल होता है। पानी नॉर्मल ताज़ा होना चाहिए या पानी घड़े का होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को हम लोग वर्टिब्री बाथ कराते हैं। वर्टिब्री बाथ में एक छोटा सा टब होता है जिसमें पेशेंट को पीठ के बल हम लेटा देते हैं और उस जो पूरा रीढ़ का हिस्सा है वो पानी के अंदर रहता है। तो वर्टिब्री बाथ का 2 तरीका है, दोनों में से जो उपलब्ध हो उसको प्रयोग करने से ब्लड प्रेशर लो होता है, यानी कि सामान्य होता है। आपने योग प्राणायाम की बात करी, तो प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? सबसे पहले तो जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो उसे कम से कम आधा घंटा तक जरूर टहलना चाहिए, कम से कम। अगर संभव हो तो उस तरह के पेशेंट को कम से कम 1 घंटा तक टहलना चाहिए। आधा से 1 घंटा तक पेशेंट को प्रतिदिन टहलना चाहिए। इससे हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम, भ्रामरी,
शीतली, शीतकारी, ध्यान, ओम का उच्चारण और लंबी गहरी श्वास। पेशेंट को हमेशा ध्यान रहे कि हम लंबी गहरी सांस ले रहे हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग श्वास की गिनती को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। जैसे यदि हमको हमेशा इस पर कंसंट्रेशन बनाए रखना है तो हम गिनती उल्टा दिशा से शुरू करते हैं। जैसे श्वास लिए 100, श्वास छोड़े 99, फिर श्वास लिए 97। जब उल्टा दिशा में हम गिनती करते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल एक दिशा में रहता है और लंबी गहरी सांस जितना हम लोग लेंगे ब्लड का प्यूरिफिकेशन उतना अधिक होगा, हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन लेवल की वृद्धि होगी और जो भी टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर जमे हुए हैं वो निकलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में नारियल और नाइट्रस युक्त फल का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए, जिसमें यदि हम लोग जब भी सलाद खाते हैं या कच्ची सब्जी का सेवन हम लोग करते हैं या पका हुआ सब्जी का जब सेवन करते हैं तो कच्चा नारियल लेकर के उसको घिस देते हैं, घिस करके उसका बुरादा बना करके कच्ची सब्जी, पकी हुई सब्जी या सलाद के ऊपर डाल देते हैं तो इससे नाइट्रस युक्त भोजन हमको मिलता है। इसके अलावा हरी पत्तीदार कच्ची सब्जियां जिसको हम लोग खा सकते हैं, जैसे पालक है, पुदीना है, सलाद की पत्ती है, तो इस तरह के पत्ती का सेवन करते हैं और चुकंदर का सेवन अधिक करते हैं, बेदाना का सेवन अधिक करते हैं, तो इससे हमको नाइट्रस युक्त आहार अधिक मात्रा में मिलता है। और कम से कम शाम के समय में एक डाब का पानी या मौसमी संतरा का जूस यदि हम लोग प्रतिदिन लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हमेशा हमारा नॉर्मल रहेगा। और यदि हम चाहें कि हमारा ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़े तो हम अपने खाने में से एक्स्ट्रा जो हम घी तेल चिकनाई खाते हैं यदि उसको निकाल दिया जाए तो बिल्कुल 100% संभावना है किसी भी व्यक्ति के लिए कि उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। जो हम लोग तली हुई चीज़ों का सेवन अधिक करते हैं वो हमारे लीवर को प्रभावित करता है, हमारा लीवर फैटी हो जाता है। इसके बाद ही सारा प्रोसेस कोलेस्ट्रॉल का शुरू होता है या ब्लड मोटा होना शुरू हो जाता है। तो यदि हम लोग घी तेल चिकनाई का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करें तो ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं होगा। और जो भी मौसमी फल हैं, मौसमी फल का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। खासकर आंवला 2-3 महीना यदि छोड़ दिया जाए तो आंवला लगभग हर महीने में उपलब्ध हो जाता है, बड़े शहरों में तो ये सालों भर उपलब्ध है। तो आंवला का सेवन भी कम से कम चटनी के रूप में ही या जूस के रूप में जो उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध 2-3 महीना नहीं रहता है तो हम लोग उसके पाउडर को भी चटनी बना करके या रात को सोने के समय में 1 चम्मच आंवला का चूर्ण लेते हैं। लेकिन यदि पेशेंट हाइपर एसिडिटी का हो तो आंवले के चूर्ण में यदि 100 ग्राम आंवला का चूर्ण है तो उसके अंदर 100 ग्राम ही खुजा मिश्री यानी कि धागे वाली मिश्री को यदि हम लोग मिक्स कर देते हैं और पेशेंट को 1 चम्मच प्रतिदिन देते हैं खाने के लिए तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा चना का किसी भी रूप में ब्लड प्रेशर के पेशेंट को निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर पेशेंट के यहाँ किसी का हिस्ट्री है, माता पिता दादा दादी को यदि किसी को ब्लड प्रेशर रहा है तो नेचुरोपैथी के हिसाब से तो डाइट ही बीमारी का कारण है, लेकिन फिर भी यदि किसी के यहाँ हिस्ट्री है तो चना का अधिक सेवन करें। चना जिस रूप में हो, भूजा के रूप में हो, सत्तू के रूप में हो या अंकुरित करके हो, जिस रूप में भी चना यदि हम लेते रहें और घी तेल चिकनाई का सेवन नहीं करें तो 100% संभावना है कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी ही नहीं। नमक खाने से भी बीपी बढ़ता है? हाँ, नमक खाने से बीपी इसलिए बढ़ता है कि नमक हमारे बॉडी से जो फ्लूइड टॉक्सिन निकलना चाहिए मूत्र या पसीना के द्वारा वो नहीं निकलता, वो होल्ड हो जाता है। यदि इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो सुबह के समय में यदि फर्स्ट नाश्ता जो भी हम करें
उसमें नमक का सेवन यदि हम नहीं करते हैं, चाहे वह नाश्ता कच्चे रूप में उपलब्ध हो, दही चूड़ा के रूप में उपलब्ध हो या पके रूप में उपलब्ध हो, लेकिन उसमें हम लोग नमक बिल्कुल नहीं डालते हैं, तो हम लोग फील करेंगे कि हम लोग को उस दिन अधिक से अधिक हमको मूत्र त्याग की इच्छा होगी और हमको बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है। तो इससे हमारा बॉडी का जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन है मूत्र के द्वारा निकल जाता है। लेकिन जब हम लोग नमक का सेवन करते हैं तो उस पानी को बॉडी में ही होल्ड कर देता है, तो जो टॉक्सिन हमारे बॉडी से निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।